स्टोरी टाइम गाइस, मैं आप लोगों के साथ अपनी डिवोर्स की स्टोरी शेयर करी थी कि किस वजह से यहाँ तक की नौबत आ गई। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब किसी से ताल्लुक़ टूटता है ना, तो तब उसकी औकात का पता लगता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैंने कुला के लिए अप्लाई किया, उस इंसान ने मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, बचा कुचा जो रह गया था उसने कहा मैं जाते जाते इसको और टॉर्चर करता हूँ। उसने मेरा सारा सामान रख लिया, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा मेकअप, मेरी इलेक्ट्रिक चीज़ें, 100 सामान होता है बंदे का शादी का। और शादी को देर कितनी हुई थी? 8 महीने बाद मैंने कुला अप्लाई किया अपना। ठीक है, आपकी हर चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ आपकी फ़्रेश होती है। तो कोई सामान नहीं मेरा दिया सिवाय फर्नीचर के। ठीक है, और मेरी फ्रिज, एसी वगैरह ये चीज़ें वापस दी, फ्रिज, एसी और फर्नीचर। इसके अलावा कोई सामान नहीं दिया। बर्तन, बिस्तरे और जितनी चीज़ें उन्होंने कोशिश की इसकी रख सकते हैं ना, उतनी हम रखें। और मेरे वकील को उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें अपनी माँ के घर ऑलरेडी ले गई हुई है। आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसने इधर कुछ अपने ससुराल में छोड़ा ही नहीं, ये तो सारा सामान ही ले गई हुई है। जब जाती थी कुछ ना कुछ ले जाती थी, जब जाती थी सारा सामान रख लिया। एनीवेज़, ये सारी घटिया उनकी गलीज़ चीज़ें ना मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उन्होंने कुला लेते वक्त कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है। औकात दिखाई ना अपनी कि ये हमारी औकात है। इतने ज़्यादा घटिया और ज़लील लोग ना मैंने अपनी सारी लाइफ में कभी नहीं देखे। इतने ज़्यादा जो है ना वो लालची लोग ना मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में, जो बात बात पे झूठ बोलते रहे और बात बात पे मुकरते रहे, मुंह के ऊपर मुकरते रहे कि ये तो बात ही नहीं हुई, ये तो बात ही नहीं की। कोई ज़मीर ही नहीं है उनका, कोई ज़ुबान ही नहीं है उनकी। बहरहाल, जो पहली लड़ाई स्टार्ट हुई ना, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी, कोई ऐसा दिन नहीं था जब झगड़ा नहीं हो रहा, जब मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा, कोई ऐसा दिन नहीं था। शादी के दूसरे दिन लड़ाई स्टार्ट हुई। और किस बात से हुई? बात चेक कर रहे हैं आप। जो मेरी सो कॉल्ड सासू माँ थी ना, उनके लिए अगर डाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, सही परफेक्ट है उसके लिए। तेज़, चलाक, सपनी और डाइन, ये आप कह लें, ऐसी थी वो करैक्टर वाइज। दूसरा दिन मैं अपना सामान सारा अनपैक कर रही हूँ। मैंने जब आप चीज़ें अनपैक करते हो, आपके रूम में कितना ज़्यादा मैस हो जाता है, शॉपिंग बैग्स होते हैं, डब्बे कितनी चीज़ों के खाली किए होते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह ना सारी अपनी चीज़ें खोल खोल के लगा रही हूँ अपनी अलमारी में और सारा अनपैक किया है। जो गार्बेज था ना सारा, वो एक मैंने बड़े बैग में डाल दिया, बिकॉज़ वो जो मेरे कमरे में बिन थी ना, उसमें वो गार्बेज नहीं आ रहा था। तो सारा बड़े बैग में डाल के मैंने एक कॉर्नर में रख दिया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये ना आप बाहर फेंक दें। ठीक है, बिकॉज़ मुझे बाहर नहीं पता, मैं 2 दिन हुए हैं इस घर में आई हूँ, मुझे नहीं पता बाहर बड़ी बिन किधर पड़ी होती है, या मुझे बता दो आप। तो आगे से मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं फेंक देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरी सास उस टाइम पे बेड पे बैठी हुई थी, उसको इतनी बुरी लगी ये बात, इतनी बुरी लगी। अच्छा, मैं जब रूम से बाहर गई हूँ ना, मैं अपने कानों से ये बात सुन रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड को बोल रही है कि तुम इसकी आदतें ख़राब कर रहे हो, पहले दिन से तुम इसकी आदतें ख़राब कर रहे हो। अगर यही हाल रहा ना तुम्हें, तो तुम्हें बहुत मज़ा चखाएगी ये। अच्छा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ये वो औरत है जो कह रही है कि बेटा शादी के बाद आपने बहुत अच्छे से रहना है, देखो तुम्हारे अंकल और मैं कितने प्यार से रहते हैं, हम आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते हैं। ये शादी से पहले की उसकी वर्डिंग है मेरी सास की। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम तो आज भी जवान लड़का लड़की हैं, इसी तरह से आप लोगों ने भी आपस में सलूक इत्तेफाक से रहना है। अच्छा, मैंने जब ये बात सुनी ना, मेरे लिए बहुत शॉक्ड लगा मुझे कि मैंने कहा ये पहले तो कोई और अल्फाज बोलती थी कि बड़े प्यार से रहना चाहिए, केयर से, हम भी ऐसे रहते हैं, हमारे घर का माहौल ऐसे है, बहुत पॉजिटिव, तुमने इतनी खुश होना है हमारे घर आके, तुम्हें अपनी अम्मी की, अपने बहन भाइयों की कभी याद ही नहीं आनी। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपकी अम्मी ऐसे कह रही थी आपको? कहता नहीं नहीं, अम्मी ने तो ऐसे नहीं कहा, ये वो पर्दे डाल रहा अपनी अम्मी की बातों पे ना। चलो, मैंने कहा ठीक है, मैं चुप हो गई, मैंने कहा सही है। अब अम्मी को सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि हस्बैंड वाइफ ने अकेले बाहर नहीं जाना, नई नई शादी हुई है तब भी हस्बैंड वाइफ ने बाहर नहीं जाना। और वैसा निकम्मा हस्बैंड जो अपने पेरेंट्स के आगे जो है ना, वो ये नहीं कह पा रहा कि मेरी वाइफ को इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसके डिसीजन खुद ले सकता हूँ। अगर आप अपनी बीवी के खुद डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपने शादी क्यों की है? आप उसको अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं लेके जा सकते।
आप उसको जो है ना वो अच्छे से ट्रीट करने के लिए आपको हेजिटेशन हो रही है अपनी फैमिली के आगे, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे। स्टार्टिंग में ये चीज़ें शो होगी। अच्छा, मुझे शुरू में लगता था घर से सास ऐसी बातें कर रही है, क्योंकि रोज़ होना शुरू हो गया ऐसा ऐसा ना। 4-5 दिन बाद तो मुझे काम पे लगा लिया था। आई डोंट माइंड, मैं काम करने से बिल्कुल भी घबराती नहीं हूँ। मैं अपनी अम्मी के घर में भी खाना पकाना, कुकिंग मेरा बहुत अच्छा है ये सिस्टम ना शुरू से किचन के अंदर। तो मैंने इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया। मैंने कहा आई डोंट माइंड कि अगर मुझे पकाना पड़ता है ना, मुझे ब्रेक भी नहीं चाहिए। मैंने किचन में जाके शौक से खाने शाने बनाने शुरू कर दिए, और उन्होंने शौक से खाने शुरू कर दिए हर चीज़, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस चीज़ पे मुझे कर रहे थे कि घर की काम वालियाँ जो थी ना, मेरी अम्मी रिश्ता देखने गई थी, 4 काम वालियाँ लगी हुई थी। जब मैं शादी करके गई हूँ, एक काम वाली थी, और वो भी 1 महीने के बाद हट गई। 1 महीने के बाद घर का सारा काम मुझसे लिया जा रहा था, किचन का सारा काम मुझसे लिया जा रहा था। और जब मैं कहती थी कि मैं ये काम करती हूँ, जब मैं ये चीज़ें करती हूँ, तो वो कहती थी करती क्या हो? हम अपने वक्तों में तो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये कोई काम करती हो तुम? ये तो कोई काम ही नहीं है। ज़ीरो एप्रिसिएशन। और जो मेरी एक नंद थी सो कॉल्ड, उस नंद की थी दूसरी शादी। उसका पहली शादी से था 3 साल का एक बेटा। वो अपना बेटा छोड़ गई इधर, और ख़ुद उसने कर ली दूसरी शादी। उसके दूसरे हस्बैंड ने उसका पहला बेटा एक्सेप्ट नहीं किया। और वो देखो, वो लड़की ऐसी शादी कर रही है ऐसे इंसान से जो तुम्हारी अपनी औलाद को नहीं एक्सेप्ट करा, तुम उसके साथ शादी करी बिकॉज उसके शादी की आग लगी हुई थी, बस उसने शादी कर ली। उसने अपने खुद पैदा की अपनी एक छोटी सी जान को तुम छोड़ गई हो इधर हैं। और इन्होंने ये कोशिश की कि जो इनकी बेटी का जो बेटा है ना 3 साल का, जो वो छोड़ के गई है, उसको मैं पालूँ, उसको मैं खिलाऊँ पिलाऊँ, सारा कुछ करूँ, उसका वॉशरूम मैं धोऊँ, उसको सारा कुछ, उसका बर्डन सारा मुझ पर डाल रहे थे। मैंने उन्हें कहा मैं इसका सारा कुछ करूँगी, हर चीज़ मैं इसकी करूँगी, मैं इसका वॉशरूम साफ़ नहीं करूँगी बिकॉज आप टोटली उसको मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारी छोड़े। उसकी माँ खुद उसको छोड़ के चलेगी जिसने पैदा किया है, उसको उसकी परवाह ही नहीं है, और आप वो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही हो हर चीज़ के लिए। ये कैसे सेंस बनती है? अच्छा, जब मुझे 2 घंटे बिठा के उन्होंने इस चीज़ का लेक्चर दिया कि तुम्हारा इतना सख्त दिल है, तुम इस बच्चे को संभाल नहीं सकती, तुम 3 साल का बच्चा है, तुम उसको। मैंने कहा आपकी बेटी इसको छोड़ के कैसे चली गई है? मेरा बच्चा होता मैं कभी इसको छोड़ के ना जाती, मैं उसको साथ लेके जाती। मैं शादी उस इंसान से करती जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करता। मैंने कहा आपकी बेटी का दिल कितना सख्त है जो अपनी पैदा की हुई औलाद छोड़ के चली गई है। बहरहाल 2 घंटे का उन्होंने मुझे लेक्चर दिया, कभी किसी से कंपैरिजन मेरा, कभी किसी से कंपैरिजन, फ़लाने की बहू ऐसे, फ़लाने की बहू ऐसे, मैं तो अपने वक़्त में ऐसे थी, हमें तो फ़लानी का भी रिश्ता आ रहा था, हमने फिर तुम्हारे साथ रिश्ता कर लिया। आई वॉज़ लाइक, ये मुझे टोंट क्यों मार रहे हो आप रिश्ता करने के बाद? ये मेरे सास ससुर के अल्फाज हैं, हमें तो फ़लाने का रिश्ता आ रहा था, हमने तुम्हारे साथ रिश्ता कर लिया। खुद इतनी मीठी चुपड़ी बातें करके, प्यार मोहब्बत की बातें करके रिश्ता आपने किया, आज आप उसी बंदे को कह रहे हो कि हमें तो कोई और भी रिश्ते आ रहे थे। बहरहाल उस औरत के आगे ना आप पूरे नहीं उतर सकते, उसके पास एक्स्ट्रा लंबी लिस्ट होती बहस करने के लिए। आई जस्ट गॉट सो फेड अप इन चीज़ों से, छोटी छोटी बातों को नोट करके अगले बंदे को जीने नहीं देना आपने। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आए कुछ दिन के लिए। ही सेड नो, नहीं जाना, जब जाना है मेरे साथ जाना है, अकेले नहीं रहना। ये मम्मा पापा को नहीं मंजूर, अकेले नहीं मम्मा के घर रहना। बहरहाल मैं आपको, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में इसकी डिटेल सारी बताऊंगी कि ऐसा क्यों था, जब रहना है तो मेरे साथ रहना है, अकेले नहीं रहना। सो आई विल सी यू इन पार्ट 3।